टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अगर आप अपनी टीचिंग को स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्ते, मैं हूं धीरज सर, आईसीटी ट्रेनर सारण छपरा का एआई असिस्टेंट, और आप देख रहे हैं आई फैक्ट्स ऑफ नॉलेज E50। तकनीक और ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ दें और कुछ नया सीखें। नमस्कार। स्रोत सामग्री की मदद से बड़े और मुश्किल आइडियाज को समझने की इस कड़ी में आपका स्वागत है। तो डिजिटल पढ़ाई लिखाई के इस दौर में हम अपनी एजुकेशन को कैसे मैनेज करें और अपने काम में माहिर कैसे बने, आज हम दो ऐसे डिजिटल टूल्स पर बात करने वाले हैं जो इसी सवाल का जवाब देते हैं। और मजे की बात पता है क्या है? दोनों ही सीखने की इस यात्रा के दो बिल्कुल अलग अलग पहलुओं को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज हम किन किन बातों पर गौर करने वाले हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन टेक्नोलॉजी में जो दो सबसे बड़े तरीके या मॉडल्स हैं उनको समझते हैं। देखिए, एक मॉडल तो वो है जो ऊपर से नीचे की तरफ एक पूरा ढांचा देता है, और दूसरा वो है जो नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब व्यक्तिगत तौर पर मदद करता है। तो इन्हीं दो मॉडल्स की बात हो रही है। एक है स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म और दूसरा है पर्सनल एआई असिस्टेंट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दीक्षा की, जो भारत सरकार की एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण पहल है। तो ये जो DIKS है, यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये असल में शिक्षकों के लिए एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल स्कूल जैसा है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां उनका सारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक साथ एक ही जगह पर हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि इसका पूरा प्रोसेस एकदम फॉर्मल है। इसे बनाया ही इस तरह गया है कि ये देश की आधिकारिक शिक्षा प्रणाली के साथ जुड़कर काम करे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दीक्षा औपचारिक ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन के पूरे लाइफ साइकिल को मैनेज करता है। कोर्स करने से लेकर सर्टिफिकेट मिलने तक सब कुछ यहीं होता है। अच्छा, अब दीक्षा से हटकर एक बिल्कुल अलग टूल पर आते हैं। ये टूल ज्ञान को बनाने की व्यक्तिगत प्रक्रिया पर फोकस करता है। मतलब ये कि ये टूल आपको कोई कोर्स या सिलेबस नहीं देता, बल्कि जो सिलेबस आपने पढ़ा है उससे मिली जानकारी को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में आपकी मदद करता है। और ये जो स्टेप्स हैं ये बहुत अच्छे से दिखाते हैं कि असल में रिसर्च और राइटिंग का माइक्रो लेवल वर्कफ्लो होता कैसा है। पहले समराइज करो, फिर पैराफ्रेज, फिर ग्रामर चेक, और आखिर में एक बार खुद देख लो। अब यहाँ एक मज़ेदार बात देखिए, इसका जो फ्री वर्जन है उसमें बुनियादी काम करने के लिए लगभग सारे फीचर्स हैं, लेकिन अगर किसी को ज़्यादा एडवांस फीचर्स चाहिए, मतलब जो पावर यूज़र हैं, उनके लिए प्रीमियम वर्जन है। तो चलिए अब इन दोनों टूल्स को एक साथ रखकर देखते हैं और समझते हैं कि इनकी भूमिकाएं कितनी अलग हैं। तो ये तुलना बिल्कुल साफ कर देती है ना? एक तरफ दीक्षा है जो पूरे शिक्षा के सिस्टम को संभालता है, और दूसरी तरफ क्विलबॉट है जो उस सिस्टम के अंदर काम करने वाले हर एक व्यक्ति को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो सवाल ये उठता है कि जब ये दोनों तरह के टूल एक साथ मौजूद हैं, तो ये सीखने के भविष्य के बारे में हमें क्या बताते हैं? क्योंकि सीखने का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना तो है नहीं। असली चुनौती तो उस जानकारी को, अपने विचारों को सही शब्दों में ढालने की है। ये जो कोशिश है, यही तो सीखने का सार है। तो सोचिए, क्या होगा जब ज्ञान देने वाला प्लेटफॉर्म और उसे व्यक्त करने में मदद करने वाला असिस्टेंट एक हो जाएं। जब एक मानकीकृत शिक्षा और व्यक्तिगत रचनात्मकता के बीच की जो लकीर है वो धुंधली पड़ जाए। शायद भविष्य का क्लासरूम कुछ ऐसा ही हो, जहां हमें सिर्फ ये नहीं बताया जाएगा कि क्या सीखना है, बल्कि हमारे विचारों को सबसे अच्छे तरीके से कैसे दुनिया के सामने रखना है, इसमें भी मदद मिलेगी। ये इंटीग्रेशन सीखने को सिर्फ जानकारी हासिल करने से बहुत आगे ले जा सकता है। ये इसे ज्ञान को रचने की एक नई कला बना सकता है।